अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, यानी कि EPQL। ठीक हो गया। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने EPQL का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरऑल हम व्यू कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट, investing.com पर जो इसका डेटा अवेलेबल है वो बेसिकली अगर आप ये एरिया देखें तो 2014 से इसका डेटा जो है वो investing.com चार्ट पर अवेलेबल है। तो 2014 में ये ओपन हुआ था राउंड अबाउट जो है वो 41 रुपीज़ पर। ये फिर हाई गया 46 रुपीज़ तक और उसके बाद इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र आया और ये लो आया तकरीबन 28 रुपीज़ तक। 2016 में इसने 28 रुपीज़ का जो है वो फर्स्ट टाइम लो जनरेट किया। उसके बाद फिर इसमें जो है हमें एक अप मूव नज़र आई 38 रुपीज़ तक। 38 रुपीज़ के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया और इसने अपना ये 28 रुपीज़ वाला जो है वो लो ब्रेक किया और इसने एक न्यू लो जनरेट किया जो कि था अराउंड अबाउट 18 रुपीज़ का। उसके बाद फिर हमें इसमें एक हल्की सी पुल बैक नज़र आई अप साइड की 27 रुपीज़ तक की। 27 रुपीज़ के बाद फिर ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन आया और इसने अपना ऑल टाइम लो क्रिएट किया 16 रुपीज़ का, यानी प्रीवियस 18 रुपीज़ का भी लो इसने ब्रेक किया और 16 रुपीज़ का लो इसने जनरेट किया। और फिर उसके बाद दोबारा इसी लो को जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आया। रिटेस्ट करने के बाद फिर इसमें हमें एक अपसाइड की मूव नज़र आई 30 रुपीज़ की और 30 रुपीज़ के बाद फिर ये डाउन आया और उसके बाद फिर ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है और इस वक्त की जो इसकी क्लोजिंग है वो 28 रुपीज़ की है। ठीक हो गया। तो इसकी जो है वो अब करंट सिचुएशन को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले इसमें अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें एक अपर ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से जो है वो बन रही है और जो कि काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने आलमोस्ट मोर देन 5 टाइम्स जो है वो 5 to 6 टाइम्स इसी अपर ट्रेंड लाइन को जो है वो रेजिस्ट किया है। और प्रीवियस वीक में अगर आप ये कैंडल देखें, ग्रीन कैंडल जो एक काफ़ी इसने अपर साइड से काफ़ी स्ट्रांग जो है वो वीक भी बनाई हुई है, सेलिंग प्रेशर भी दिखाया हुआ है। तो वो वीक और वो सेलिंग प्रेशर भी हमें बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन से ही जो है वो मिला है। तो मीन्स कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। उसके अलावा इसमें एक डाउन ट्रेंड लाइन भी जो है वो जनरेट हो रही है और मार्केट EPQL की काफ़ी स्ट्रांगली इस डाउन ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट ले रही है। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स जो है मार्केट ने इसी डाउन ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट लिया है। अच्छा जी, उसके अलावा इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो इसका एक 28 रुपीज़ वाला जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है और 23 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो ये 23 रुपीज़ से पहले इसकी ये अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है और आलमोस्ट 28 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस के साथ इसकी अप ट्रेंड लाइन जो है वो मर्ज हो रही है अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो। अच्छा, अब 28 रुपीज़ वाले लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी हमारा जो है स्ट्रांग लेवल आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने इसी लेवल को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांग एक लेग क्रिएट किया है इसी लेवल को जो है वो रेजिस्ट करने के बाद। और फिर उसके अलावा मार्केट यहाँ पर आलमोस्ट 2 से 3 बार जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट हुई है, यानी कि 28 रुपीज़ वाले लेवल से। उसके अलावा अगर इसके 23 रुपीज़ वाले सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पर भी जो है इस लेवल से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर दोबारा मार्केट ने इस लेवल को जो है वो एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो मीन्स कि ये जो 23 रुपीज़ वाला इसका लेवल है ये काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट है और 28 रुपीज़ वाला लेवल इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस हम काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा आप चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने EPQL की जो है वो डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। इस वक्त EPCL जो है वो ट्रेड हो रहा है 28 रुपीज़ पे। ये इसकी वही अपर ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। ये इसका वही हॉरिजॉन्टल लेवल 28 रुपीज़ वाला, ये उसकी वही डाउन ट्रेंड लाइन जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है और ये इसका वही 23 रुपीज़ वाला जो है वो मेजर सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल।
अच्छा जी, तो अब बात ये है कि नियर फ्यूचर हम EPQL में से जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी EPQL के चार्ट पर जो है वो वीडियो बनाने की। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है इसी पर जो है वो वीडियो बना लेते हैं। अच्छा जी, तो मेरे ख़्याल से EPQL में जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फोकस करें तो ये इस वक्त हमारे 28 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस पर जो है EPQL ट्रेड कर रहा है, और ये जो हमारी एक मेजर ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल 28 रुपीज़ वाला, ये दोनों इसी एरिया पर जो है वो मर्ज हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल से इस लेवल को जो है वो EPQL को जो है रजिस्ट करना चाहिए। व्हाट आई थिंक कि रजिस्ट करने के चांसेस इसके इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो मार्केट की सिचुएशन भी आप लोगों के सामने है, और ये लेवल भी एज सच इतना आप लोग जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो रजिस्ट कर सकती है। तो एक तो इसका सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट इसी 28 रुपीज़ वाले लेवल से जो है वो डाउन साइड की हमें मूव दिखा सकती है अराउंड अबाउट 24 रुपीज़ की। ये इसका एक सिनेरियो बन रहा है, वो जस्ट इस ट्रेंड लाइन की बेस पर और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बेस पर कि, और ये दोनों यहाँ पर मर्ज भी हो रही हैं। तो ये काफ़ी यूँ समझें कि एक मज़ीद हमें फ़िल्टर मिल जाता है मार्केट को डाउन साइड पे एक्सपेक्ट करने का। और दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि इन केस के अगर मार्केट इस 28 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो यूँ समझें कि इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक कर देगी। तो देन आई थिंक कि मार्केट जो है दोबारा यहाँ से यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा हमें इसी 28 रुपीज़ वाले जो कि इसका पहले रेजिस्टेंस था, तो ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा, और इसके बाद मार्केट दोबारा जो है वो अपसाइड की जानिब जा सकती है आलमोस्ट 31 रुपीज़ तक। तो ये इसके बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं EPQL के, जो कि मुझे लग रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी जो है वो फॉलो हो सकता है। डाउन साइड के चांसेस मेरे ख़्याल से, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा हैं कि मार्केट का जो ये जो लेवल है 28 रुपीज़ वाला, ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो इन केस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है कि इन केस अगर मार्केट ये 28 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करती है और ये अपर ट्रेंड लाइन जो कि इसकी काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो देन हम जो है 28 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है वो एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, और यहीं से मार्केट को जो है वो सपोर्ट लेता एक्सपेक्ट करके 31 रुपीज़ के टारगेट के साथ जो है हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर फ़िलहाल की घड़ी जो है वो बाय नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर मार्केट इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करती है तो आपको दोबारा डाउन साइड पे, यानी इसी लेवल पर 23 वाले पर या फिर इस ट्रेंड लाइन पर, इन दो लेवल्स में से आपको दोबारा बाय बैक करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस। आप 2 to 3 रुपीज़ जो है वो डाउन का आप स्टॉप लॉस रख दें और इस ट्रेंड लाइन से जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और इन केस ये 28 रुपीज़ वाला लेवल टूटता है तो देन आप दोबारा इसके 28 रुपीज़ वाले लेवल पर रीटेस्ट पर जो है आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 26 रुपीज़, और आपका टारगेट होना चाहिए 31 रुपीज़ का। और यहाँ पर जो आप बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस तो आपका 2 to 3 रुपीज़ जो है वो डाउन होगा, बट आपका टारगेट दोबारा ये 28 रुपीज़ वाला होगा। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है EPQL कैसे परफॉर्म करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।